अराहत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हीय निश्चेयस बुद्धि वोच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम। दो शब्द हैं, एक है भोग, दूसरा शब्द है योग। योग, भोग और योग में दोनों में विपरीतता भी है। भोग जहाँ आदमी को बंधन की ओर ले जाने वाला या बांधने वाला होता है, वहीं योग आदमी को मुक्ति की दिशा में ले जाने वाला, मुक्त कराने वाला होता है। भोग को अधर्म कहा गया है और त्याग को धर्म कहा गया है। योग भी धर्म है। आचार्य हेमचंद्र जो कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनके अभिधान चिंतामणि ग्रंथ में कहा गया है, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। मोक्ष का उपाय योग है, वह ज्ञान रूप, श्रद्धान रूप और चारित्र रूप है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना योग होती है। मोक्ष का जो उपाय है वह योग है। मुख्येन जोयणा ओ जो ओ सवो धम्म वावारो। मोक्ष से आत्मा को जोड़ने वाला सारा धर्म व्यापार, धर्म की प्रवृत्ति योग होती है। आदमी भोग की आसक्ति में है तो वह बंध जाता है, चिपक जाता है। जैसे मक्खी है, कोई श्लेष्म में गिर गई है, श्लेष्म से चिपक जाती है। इसी तरह आदमी जो भोगासक्त है वह कर्मों से चिपट जाता है, बंध जाता है। और पहले आदमी भोग भोगता है, फिर मानो भोग आदमी को भोगने लग जाते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। यानी भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। पहले मान लो आदमी शराब पीना शुरू करता है, आदमी शराब पीता है, एक समय आता है मानो कि शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है तो ऐसी वो लत लग जाती है मानो बीड़ी सिगरेट आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी कुछ गुटखा आदि खाता है, फिर गुटखा आदि आदमी को खाने लग जाता है। तो भोग भोगे हैं, यह भी एक तथ्य हो सकता है। दूसरा एक बात, सूत्र या बात कही गई कि भोगों ने हमको भोग लिया। अब भोगों ने हमको कैसे भोग लिया, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब, देखिए कि हम सामान्य भोजन की भी बात करें। आदमी खाना खाता है, अब वो मन के अनुकूल स्वादिष्ट चीज़ें ज़्यादा खाता है, यानी उनका भोग उपभोग करता है पदार्थों का। तो पहले तो आदमी खाता है,
फिर वो चीज़ खाई, वो शरीर में गड़बड़ करती है, तो मानो वो चीज़ें आदमी को खा रही है, गड़बड़ पैदा कर रही है। तो आदमी खाता है जिसको, फिर वो आदमी को खाने लग जाती है। एक आदमी किसी दिव्य शक्ति जैसे भूत और उनको साधता है, बस में करता है। आसाधना किसी की न हो, पहले आदमी उनको बस में करता है, फिर कहीं वो आदमी को बस में करने लग जाए तो कैसे? अब तथ्य पूरा हो न हो, एक आदमी ने एक भूत को साध लिया, बस में कर लिया, यानी जो वो आदमी कहे वो काम भूत को करना। एक तरह से आसाधना ने वो नौकर सा वो भूत आदमी का बन गया। अब बस में किया हुआ था, तो जब भी याद करता वो भूत आ जाता कि बोलो क्या काम है, बताओ, काम कर दूं, तो काम करता। अब वो उसको इतना साध लिया, एक बार फिर उसको याद किया, हाँ साहब बताओ, काम बताओ, तो लो पानी ला दो, लो साहब पानी, वो बोलो यह चीज़ ला दी, और काम बोलो, और काम बोलो, और तो काम नहीं, काम बताओ वरना मैं और कुछ कर दूंगा, मुझे कोई काम बताओ, मैं फिर भूत हूँ, काम बताओ कोई मुझे, वरना मैं आपको ख़त्म कर दूंगा कहीं, मुझे तो काम बताओ, मैं बिना काम नहीं। तो आदमी ने सोचा, अरे मैंने यह आसाधना ने हो, यह क्या किया, इसको क्यों साधा? अब बिना काम बताए वो कुछ कर देगा तो तब उसने एक काम किया, एक वो बच्चों वाला खेल, इधर से चढ़ना और उधर से उतरना, बच्चे जैसे किया करते हैं स्कूल और में, चढ़ना इधर उतरना, चढ़ना उतरना। भूत से का और कोई काम नहीं बताऊँ ना, तो एक ही काम है, इधर से चढ़ना और उधर से उतरना, फिर चढ़ना और उतरना, यह काम तुम करते रहो बस, और कोई काम नहीं बताऊँ तो, वरना तुम और कहीं मेरा नुकसान कर दोगे। तो पहले आदमी भोग भोगता है, हालांकि ये एक अलग जगत हो सकता है देवी देवताओं को साधना करना, परंतु एक हम साधना की दृष्टि से देखें और गलती न हो तो देवी देवताओं को साधने की अपेक्षा अपनी आत्मा को ही साधने की ज़्यादा साधना करें। क्या मैं देवी देवताओं की साधना करता हूँ, मंत्र से और से देवी देवताओं को साधूंगा, ठीक है, उसकी कोई उपयोगिता हो तो हो सकती है। अध्यात्म की साधना में तो अपनी आत्मा को साध लें, बस बहुत बड़ी साधना यह हो सकती है कि वशीकरण, बस खुद को बस में कर लो, खुद की इंद्रियों का वशीकरण कर लो, खुद के मन का वशीकरण कर लो, वाणी को कंट्रोल में कर लो, शरीर को कंट्रोल में, बस यह बहुत बड़ा वशीकरण हो जाएगा। तो भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगों को क्या भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, तपस्या ने की, हम खुद तप्त हो गए। तपस्या तो जिंदगी में की नहीं, पर तनाव से और से खुद हम संतप्त हो गए। कालो न यातो वयमेव याता, का समय बीत गया, ठीक है, यह भी बात है, समय बीत गया, पर समय बीता सो बीता या क्या बीता, हम खुद बीत गए, हम खुद बीत गए। कैसे बीत गए? एक दिन था, हम 8, 9, 10 वर्ष के थे, खेलते कूदते, स्कूल जाते, अपना काम करते, कितना तेज दौड़ते, एक वो समय था, 8, 10 वर्ष के बच्चे थे। अब 80 आ गए, अब बोलो, अब दौड़ो उतना, बच्चों की तरह दौड़ो, अब मुश्किल है। तो वो काल तो बीता सो बीता, हम खुद बीत गए, वो हमारा बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, तो वृद्धावस्था, जिनको 80 आ गए हैं, 80 पार हैं, अब बूढ़ापा आ गया, तो काल क्या बीता, हम भी खुद बीत गए, पुराने हो गए हैं। बचपन में जो स्थिति थी अब वो नहीं रही, वृद्धावस्था में आ गए। तो कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि तृष्णा लालसा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। तृष्णा तो क्या, बूढ़े आदमी में भी तृष्णा लालसा तो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आने के बाद आदमी परिग्रह को बहुत छोड़ दे, तृष्णा मुक्त हो जाए। कई बार बुढ़ापे में भी
वो तृष्णा, लालसा, वो चिंता, वो स्थिति हो सकती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिन मुंचत्याशा पिंडम भजबो। संस्कृत में कहा गया कि देखिए एक आदमी है, बूढ़ा हो गया, अंगम गलितम, शरीर मानो गल गया, जीर्ण शीर्ण सा हो गया है, झुर्रियाँ, पलितम मुंडम, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना और बाल सफ़ेद हो गए हैं, दसन विहीनम जातम तुंडम, यह मुख है दंत विहीन हो गया, दांत भी नहीं रहे, और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब लाठी के डंडा कुछ लेकर के चलना पड़ता है, बिना उसके चल नहीं पाता। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, इतना होने पर भी, इतना वार्धक्य आ जाने पर भी वो आशा का समूह है वो नहीं छोड़ती है। आशा अभी भी दिमाग में बनी की बनी है। वो सेठ कोई था, वृद्धावस्था में था, 85-90 के बीच की उम्र में था। तो वृद्धावस्था तो कभी एक बार थोड़ी बेहोशी सी आ गई, मूर्छा सी आ गई, तो भी परिवार के लोगों को सूचना मिली, बेटे इकट्ठा हो गए, तो बाजार में गए थे, सबको भी जल्दी आ जाओ, जल्दी पिताजी क्या हो गया। तो वो 4 बेटे थे, तो वो चारों बेटे आ गए, भी पिताजी के क्या हो गया, कोई हॉस्पिटल ले जाएं, क्या करें। थोड़ी देर में वो थोड़ी मूर्छा कम हो गई, थोड़ा सा होश आ गया, थोड़ा होश आ गया। तो सेठ ने वो बेटों का नाम लिया, सोनलाल, हाँ पिताजी आपके पास ही हूँ। मोहनलाल, हाँ मैं आपके पास ही बैठा हूँ। तो कहा श्रीचंद आपके पास ही हूँ। केशवचंद आपके पास ही हूँ। सेठ बोला मूर्ख हो, सारे यहाँ आ गए, दुकान कौन संभालता है, फिर दुकान संभालो कोई जा कर के। तो ठीक इस बात के दोनों पक्ष हैं। एक तो यह पक्ष है कि सेठ का उस अवस्था में तो 85-90 की बीच की मूर्छा थोड़ी आई, तो भी दुकान और वो दिमाग में है। एक तो यह पक्ष है बात का। दूसरा पक्ष है इस अवस्था में भी परिवार के प्रति जागरूक है कि परिवार की स्थिति अच्छी रहे, परिवार के प्रति वो सांसारिक रूप में जागरूक है। और यह कहे कि भी ठीक है धर्म ध्यान करना, नैतिकता, अहिंसा, वो शिक्षा दे तो बहुत बढ़िया बात। हालांकि कहने का मतलब है कि तृष्णा न जीर्णा, वो तृष्णा वृद्धावस्था में भी कई बार रह जाती है। तो शास्त्र में जो कहा गया भोगा मिश दोष विसन्ने, कि ये आसक्तिजनक भोग हैं, उनमें जो डूबा हुआ है, ही ये निश्रेयस बुद्धि वोत्तथे, हित और निश्रेयस मोक्ष की बुद्धि से विपरीत है, वो भावना नहीं है। बाले ये मंदी ए मूढ़े, बाल है मंद है मूढ़ है, वो बज्झई बंध जाता है। कैसे? मच्छी आव खेलम्मी, जैसे मक्खी का श्लेष्म में बंध जाती है, चिपक जाती है, किसी प्रकार उसकी आत्मा कर्मों से चिपक जाती है। तो भोग और योग, हमें पदार्थों का उपभोग मान लो करना होता है, तो उसमें भी हमारे यानी आप लोग जो गृहस्थ हैं, अनासक्ति कितनी है और संयम कितना है। आपको कितने कपड़े चाहिए, एक साल में मान लो कितनी ड्रेस, थोड़े से काम हो सकता है, तो ज़्यादा संग्रह क्यों करें कि वो बढ़िया आ गई वो भी खरीदो, फिर बढ़िया वो भी खरीदो। भी ठीक है संसार में चीज़ें बनती है, आपका काम थोड़े से चल रहा है, 5-7 ड्रेस आपके पास हैं, एक साल में कितने चाहिएगी, फिर बार बार बढ़िया बढ़िया देख करके वो विज्ञापन देख लिए बढ़िया बढ़िया वो भी खरीदो वो भी खरीदो, तो इतना आकर्षण क्यों। तो सादगी से काम चल सकता है, अपने संयम रखो, थोड़े कपड़ों से काम चल। रहने के लिए आपके पास मकान है, फिर और बढ़िया मकान बनाओ, और आखिर क्या करोगे बढ़िया बढ़िया। आपको आराम से रह रहे हो, धर्म ध्यान करो, और भी काम करना हो तो ना नहीं, ज़्यादा बढ़िया आरम समारम और बनाओ। संतोष रखो, सादगी, अपना रहने के लिए कितने कमरे चाहिए आपको,
खाने के लिए क्या खाओगे? रोटी साग फुल्का दाल चावल वो आपको मिल रहे हैं अच्छी तरह, मान लो रहने का मकान है तो, और फिर और संसाधन पर्याप्त है, तो बस धर्म ध्यान करें, अच्छा कोई सेवा करो, काम करो, मन में संतोष रखो। ज़्यादा बाह्य आकर्षण कि भी व्यक्तिगत जीवन में संयम चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, पैसा होने पर भी व्यक्तिगत जीवन में संयम चाहिए। आपके पास बहुत संपत्ति है, ठीक है, आप गृहस्थ हैं, पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत जीवन में आपका संयम चाहिए, सादगी, सीमा, कंट्रोल, बस इतने कपड़े चाहिए, इतना खाना बस, और ज़्यादा कोई मुझे नहीं चाहिए बस। तो पैसे हाँ तो सारे पैसे मेरे लिए थोड़ी है, सारा मुझे ही थोड़ी सारे खर्च करने हैं। अपना संयम रखना यह अच्छी बात है कि भोग का सीमाकरण, उपभोग परिभोग, यह 7वां व्रत है श्रावक का, उसमें उपभोग परिभोग की सीमा है। 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, इच्छाओं की सीमा कि और चाहिए और चाहिए, वांट एंड नीड, आपको नीड कितनी और आपकी वांट कितनी। नीड की तो पूर्ति करना मान लो एक उचित बात संसार में हो सकती है, वांट की पूर्ति करना तो कठिन काम। बहुत वांट, आगे से आगे मोर एंड मोर वांट, ज़्यादा और ज़्यादा इच्छा, तो इच्छाओं की भी सीमा करें, उपभोग परिभोग की सीमा। तो 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण। इन दोनों पर ध्यान दें तो गारहस्थ्य में भी आपके सादगी संयम, काफ़ी संयम रह सकता है, हो सकता है। और भोजन मान लो आपको कितना चाहिए, जितना चाहिए मान लो कर लिया, अब 2-3 घंटे का त्याग कर दो, बस खाना खा लिया, लंच ले लिया, 3 घंटा का त्याग कर, अब पानी के सिवाय खाने का त्याग है, तो संयम हो गया आपके। अच्छा, यूँ छोटी छोटी बात में रात को आपने 10 बजे पहले पहले खाना खा लिया, अब सूरज उगे तक त्याग है खाना खाने का, बस पानी दवाई की बात हो तो आगार, उसके सिवाय त्याग है। तो यूँ संयम और सादगी, तो जितना आदमी भोग का संयम करे, साधु का जीवन तो खैर त्यागमय होना ही चाहिए। साधु को तो सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पूरी रात में पानी भी नहीं पीने का नियम, भोजन तो छोड़ना ही छोड़ना, पानी भी नहीं पीना, और ऐसा भी नहीं पास में खाने पीने की चीज़ें पड़ी है वो भी नहीं। तो रात हो गई कि रात में खाने भांडिए पड़े हैं खाने पीने के आसपास में, वो भी साधु के लिए नहीं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।